हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ महबूब एंड वेलकम टू दी लर्न विथ महबूब। आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि इंग्लिश पेडागोजी का होगा। इंग्लिश पेडागोजी का जो कंप्लीट थ्योरी होगा ये आपको इसी वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप वीडियो देख सकते हैं। जो मैं बाद में वीडियो अपलोड करूँगा सब उन एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगा। ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल है जो कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो और उस एग्ज़ाम पर इंग्लिश पेडागोजी आता है, चाहे जेटेट हो या फिर एमपीटेट हो या फिर सीटेट हो। स्पेशली सीटेट का जो सिलेबस है, इस सिलेबस को ध्यान रखते हुए सारे वीडियोस बनाया जाएगा और ये वीडियो हर एक लैंग्वेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जो भी लैंग्वेज पेडागोजी होगा, अगर आपका हिंदी पेडागोजी हो या फिर आपका बंगाली पेडागोजी हो या फिर पंजाबी पेडागोजी हो, जो भी पेडागोजी लैंग्वेज का होगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का स्टेज होता है उन स्टेजों को डिस्कस करेंगे। साउंड ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज में कितने साउंड है, बावल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, उनको डिस्कस करेंगे। और जो फोनीम, मॉर्फीम, सिमेंटिक, सिंटेक्स, इनको और होमोग्राफ, होमोफोन, होमोनिम, इन सब को हम अच्छे से डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट का स्टेज कौन सा है, क्या क्या है। सबसे पहला जो स्टेज है वो क्राइंग है। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद सबसे पहले क्या करता है, क्राई मतलब रोता है, उसको सबसे पहला स्टेज कहा जाता है लैंग्वेज डेवलपमेंट का। और क्राइंग का स्टेज 0 से लेकर 2 मंथ तक है। उसके बाद आता है कोइंग। कोइंग 6 वीक्स या फिर आफ्टर 2 मंथ, जैसे कि CHPO, च पो, एक बच्चा क्विंग करता है, कू चू पू, इसी तरह से करता है, इसको कहा जाता है क्विंग। इन सारी जो स्टेज है, स्टेज को उलट पलट कर आपको क्वेश्चन देगा और आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कौन सा है, क्राइंग। अगर क्राइंग नहीं देता है तो क्विंग सबसे पहले देगा। क्विंग के बाद आता है बेबलिंग। बेबलिंग अबाउट 6 मंथ, अराउंड 6 मंथ, मतलब 6 मंथ में, जैसे कि बा मा, जो बावेल और कॉन्सोनेंट साउंड मिलाकर जो आवाज़ निकलता है उसको कहा जाता है वेबलिंग। जैसे कि बा मा, बावेल और कॉन्सोनेंट मिलाकर, या फिर सिंगल सिलेबल, जो सिंगल सिलेबल साउंड होता है उसको कहा जाता है वेबलिंग। उसके बाद आता है वन वर्ड स्टेज, जब बच्चा वन वर्ड बोलता है, एक वर्ड, अराउंड 1 ईयर। और इसी वन वर्ड स्टेज को कहा जाता है होलोफ्रेज या फिर होलोफ्रेस्टिक स्टेज। कौन सा है, वन वर्ड स्टेज है। वन वर्ड स्टेज में बच्चा एक वर्ड, एक शब्द कहता है, जैसे कि मिल्क या फिर खाना। इसी तरह एक वर्ड, सिर्फ एक वर्ड बोलता है, इसको कहा जाता है वन वर्ड स्टेज। और इसी वन वर्ड स्टेज को कहा जाता है होलोफ्रेज या फिर होलोफ्रेस्टिक। उसके बाद आता है 2 वर्ड स्टेज, अराउंड 18 मंथ्स, जैसे कि माँ पानी, मुझे खाना, माँ पापा। इसी तरह जो 2 वर्ड स्टेज होता है, उसी 2 वर्ड स्टेज में, उसी 2 वर्ड स्टेज को टेलीग्राफिक स्पीच कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टेलीग्राफिक स्पीच कब आता है या फिर कब होता है, 2 वर्ड स्टेज में, अराउंड 18 मंथ्स पर। उसके बाद आता है लॉन्गर अटरेंसेस, 2 to 4 ईयर्स, लॉन्ग सेंटेंस। 2 to 4 ईयर्स का बच्चा फुल सेंटेंस कह पाएगा, माँ मुझे खाना दो, इसी तरह, या फिर माँ पापा आ गए, माँ मुझे टॉयलेट जाना है। इसी तरह बच्चा एक फुल सेंटेंस कह जाता है 2 to 4 ईयर्स से। इसको कहा जाता है लॉन्ग सेंटेंस। और ये कौन सी एज में आता है, 2 से लेकर 4 ईयर्स तक बच्चा पूरा शब्द बोल लेता है, एक फुल सेंटेंस। अब वोकैब के बारे में बात करेंगे कि बच्चा कौन सी ईयर में कितने शब्द सीखता है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार 1 ईयर में 2 वर्ड, और 2 ईयर्स में 272 वर्ड्स, और 5 ईयर्स में 2072 वर्ड्स। और इसी तरह अगर 3 ईयर्स आता है तो 900 प्लस, यानी कि 900 के आसपास जो भी ऑप्शन में होगा वो 3 ईयर्स में होगा। लेकिन ये जो फिक्स्ड है, ये 1 ईयर में 2 वर्ड, और 2 ईयर में 272 वर्ड, और 5 ईयर में 2072, इनको आपको याद रखना है। बाकी जो भी MCQ में आएगा वो MCQ पे आप
निर्भर कर सकते हैं, जैसे कि 3 इयर्स में 19+ या फिर 9। अब हम देखेंगे लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज लैंग्वेज इज ए मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक माध्यम है जो हम अपने अंदर के आइडियाज़, हमारा थॉट्स एंड हमारा फीलिंग्स जो है हम दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर सके, वही लैंग्वेज है। लैंग्वेज इज़ ऑल अराउंड अस। लैंग्वेज हमारे आसपास बिखर चुका है। आप जिस जगह पर देखोगे वहाँ पर लैंग्वेज होगी। अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो साइन बोर्ड देखोगे, या फिर आप कहीं जा रहे हो तो ऑटो पे भी लैंग्वेज देखोगे। आप एक दूसरे से बात करोगे, आप फ़ोन पे बात करोगे, हर जगह लैंग्वेज है। फेमिलियर एनवायरनमेंट, अगर आप बच्चे को लैंग्वेज सिखाना चाहते हो या फिर किसी को भी लैंग्वेज सिखाना चाहते हो तो उसको फेमिलियर एनवायरनमेंट देना चाहिए, उसका जो परिचित परिवेश देना चाहिए। प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, क्लासरूम में या फिर जो बिल्डिंग है, BALA का फुल फॉर्म है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। बिल्डिंग को ऐसे बनाना है कि बच्चे को सीख सके। बिल्डिंग जो दीवार है, बिल्डिंग का जो दीवार होगा उस दीवार पे कुछ ना कुछ लिखा होगा, या फिर ABCD या फिर कोई रम्स या फिर कोई कोड, बच्चा देख देख कर सीख सके। प्रिंट रिच एनवायरनमेंट देना चाहिए। जब भी लैंग्वेज सीखना चाहिए उसे उस लैंग्वेज में इमर्शन करना चाहिए, फेमिलियर एनवायरनमेंट देना चाहिए। इसी तरह बच्चा लैंग्वेज को ज़्यादा सीख पाएगा। फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का फॉर्म्स है ओरल लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज जो मौखिक है, जो हम बोलते हैं, जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ, या फिर आप फ़ोन पे बात करते हो, या फिर आप दोस्त से बात करते हो, जो मुंह से करते हो, मौखिक है, वो है ओरल लैंग्वेज। रिटन लैंग्वेज जो हम लिखते हैं, जो हम लिख के खुद को एक्सप्रेस करते हैं, कोई एविडेंस या फिर कोई कुछ भी लिखा हो, जैसे कि ये नोट, ये क्या है? लिखा है। ये सब नोट क्या है? लिखा है। ये क्या है? रिटन लैंग्वेज। और मैं बोल रहा हूँ, ये ओरल लैंग्वेज है। साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज जो लोग डेफ एंड डम पीपल होते हैं वो साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। सिर्फ डेफ एंड डम लोग यूज़ नहीं करते, हम भी यूज़ करते हैं। जैसे कि हम किसी को अच्छा कह रहे हैं तो थोड़ा हाथ घुमा कर कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया लग रहे हो, या फिर हम कह रहे हैं कि हमने एक थंब दिखा दिया तो हमने क्या कह दिया कि हाँ अच्छा है, ठीक है। ऐसे ही हम जो यूज़ करते हैं इसको भी साइन लैंग्वेज का कहा जाता है। और साइन लैंग्वेज को प्राइमरी फॉर्म ऑफ लैंग्वेज कहा जाता है। जब बच्चा पहले रोता है तो, या फिर बच्चा रोता है, या फिर बच्चा आंखों से कुछ दिखाता है तो वो क्या है? वो एक साइन लैंग्वेज है। आप बच्चे को आके दिखाते हो, वो क्या है? वो एक साइन लैंग्वेज है। रिटन लैंग्वेज इज मोर स्टेबल क्रेडिबल देन दी ओरल लैंग्वेज। जो रिटन लैंग्वेज है वो ओरल लैंग्वेज से ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्थायी है। क्योंकि आप जो बोलोगे, कल बोलोगे कि मैंने नहीं बोला था, आप अगर कुछ लिख कर दे दोगे तो 7 साल या कई किसी भी दिन आप पूछोगे तो आप वो लिखा दिखा सकते हो। तो ज़्यादा स्थायी कौन सा हुआ? रिटन लैंग्वेज। अब हम साउंड के बारे में बात करेंगे। साउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर कितना है? लेटर है 26 लेटर है। 26 लेटर में अल्फ़ाबेट बावेल कितना है? बावेल है 5 बावेल है। और कॉन्सोनेंट कितना है? 21। इंग्लिश में लेटर कितना है? 26 और बावेल कितना है? 5 और 21 क्या है? कॉन्सोनेंट। जो 5 बावेल है उस बावेल से 20 साउंड प्रोड्यूस होता है। A E I O U, इनसे 20 साउंड प्रोड्यूस होता है। और जो कॉन्सोनेंट है 21 कॉन्सोनेंट, उस 21 कॉन्सोनेंट से 24 साउंड निकलता है। टोटल साउंड कितना है? 20 और 24, टोटल साउंड है 44। दे आर यार इंग्लिश इन 44 साउंड। बावेल में 20 साउंड है और कॉन्सोनेंट में 24 साउंड है। Articulators, any vocal organ that take part in a production of a speech sound। जो भी आपका बोलते हुए, जो स्पीच प्रोडक्शन करते हुए जो भी चीज़, जो ऑर्गन आपका यूज़ होता है उसी को कहा जाता है आर्टिकुलेशन। फॉर एग्जांपल आपका लिप्स, या फिर नोज़, या फिर टंग, या फिर आपकी गला का कोई कोई भी चीज़ जो जो साउंड या फिर स्पीच प्रोड्यूस होने में
मदद करता है उसी चीज़ को कहा जाता है आर्टिकुलेटर्स। और ही कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे कि फोनीम मॉर्फीम। फोनीम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज साउंड, जो एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है, साउंड का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, इसको कहेंगे हम फोनीम। जैसे कि सी एच का मतलब है चौ। चौ को क्या हम अब बदल सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अगर चौ को हम तोड़ सकेंगे तो क्या होगा, आवाज़ ही नहीं बचेगा। साउंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इज फोनीम। और फोनोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ साउंड, साउंड के बारे में स्टडी करना क्या कहेगा, फोनोलॉजी। उसके बाद आता है फोनीम स्मॉलेस्ट मीनिंग यूनिट ऑफ लैंग्वेज, जो सबसे स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होगा उसको कहा जाएगा मॉर्फीम। फॉर एग्जाम्पल कैट, कैट एक मीनिंगफुल है कि कैट को हम बिल्ली कहते हैं, ये क्या है, मीनिंगफुल यूनिट है, एक मीनिंग एक अर्थ निकल रहा है कैट से। अगर क्या कैट से मैं टी को हटा दूंगा सी ए का, तो फिर क्या मीनिंग होगा, का क्या कुछ मीनिंग होता है, नहीं होता है। कैट जो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होगा वो होगा मॉर्फीम। उसके बाद है सिमेंटिक, व्हेन ऑल द वर्ड्स दैट हैव सम मीनिंग, या फिर जो जब एक पूरा सेंटेंस एक सेंस देगा उसी सेंस को कहा जाएगा सिमेंटिक। राम इज ए गुड मैन, राम राम एक अच्छा लड़का है, पूरा एक सेंस निकल रहा है। जब पूरा एक सेंस निकलेगा तब उसे कहा जाएगा सिमेंटिक। सिंटैक्स सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर, जो भी ग्रामेटिकल रूल होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जो भी ग्रामर रिलेटेड रूल्स होगा कि सब्जेक्ट किस जगह पर आना है और ऑब्जेक्ट किस जगह पर आना है, वर्ब किस जगह पर आना है, इसको देखने के लिए हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर रिलेटेड या फिर ग्रामर रिलेटेड जो होगा उसको कहा जाएगा सिंटैक्स। उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट है होमोग्राफ, होमोफोन एंड होमोनिम। होमोग्राफ सम रिटन फॉर्म बट हैव डिफरेंट मीनिंग, सेम रिटन फॉर्म बट हैव डिफरेंट मीनिंग, लिखने में बिल्कुल सेम होगा लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट होगा। एल ई ए डी लीड, एल ई ए डी लेड। होमोफोन प्रोनाउंसिएशन सेम बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग, जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो बिल्कुल सेम होगा लेकिन स्पेलिंग में एंड मीनिंग में डिफरेंट होगा। TWO2 इसका मीनिंग एक है और TOO2 इसका मीनिंग अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, टू टू। और इसमें क्या था कि सेम रिटर्न फॉर्म, लिखने में बिल्कुल सेम होगा बट डिफरेंट मीनिंग होगा। होमोनिम सेम प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग, जो प्रोनाउंसिएशन होगा और स्पेलिंग जो होगा बिल्कुल सेम होगा लेकिन मीनिंग डिफरेंट होगा। SUIT सूट सूट, ये दोनों का मीनिंग अलग अलग है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इंग्लिश का कंप्लीट पेडागोजी सीरीज़ इसी चैनल पे अपलोड करूँगा और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल से जाकर देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।